अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक्त नारान के गांव सोच में हैं और हमारे साथ यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे साजिद हुसैन साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक राब्ता पुल है सोच के दो गाँवों के दरमियान। आज ये भी टूटा हुआ है और जिसकी वजह से तकरीबन 2 से 150 के जो ख़ानदान हैं, घराने हैं, वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। उनके आने जाने के लिए यही राब्ता पुल था। और हमारे साथ साजिद साहब हैं जो हमेशा जो है इलाके के मसाइल लगा करते रहते हैं और हमें लेके आते हैं अपने इलाके के मसाइल बताने के लिए। इससे पहले इन्होंने एक और प्रोग्राम हमारे साथ किया था, वहाँ पर जो डॉक्टर की कमी थी उसके वाले से प्रोग्राम हुआ था। साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बताएं ये सच मसला क्या है और ये पुल क्या इतना ज़्यादा महंगा है कि हम आप सब मिलकर इसको नहीं बना सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुश्ताक भाई कि आपने हमें टाइम दिया। असल मसला यहाँ पे ये है कि ये जो आपके पीछे स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये राब्ता ब्रिज है दो गांव के दरमियान। ये सोच का गांव है, जो एक अगला सोच और एक पिछला सोच, इसके दरमियान में एक पुल था जो पहले ही खैर खस्ता हाल था, कुछ इस काबिल नहीं था कि उस पर इतना सफ़र कर सकें। लेकिन ये है कि कुछ अपनी मदद आपके तहत लकड़ शकड़ डाल के कुछ गुजारा करते थे। अब इस दफ़ा चूँकि बर्फ़बारी भी ज़्यादा हुई है और जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई तो पानी जो पानी इसकी का भाव है। पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि उसने जो इसके कालम वगैरह थे वो सब उखाड़ दिए और दोनों बस्तियों का आपस में रब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अभी मसला सबसे ज़्यादा ये है कि जो स्कूल है वो इस तरफ है, वहाँ पे जो दूसरे मेन सोच के गाँव मेन में। सोच पे गांव पे जो स्कूल है उसके मेन मसला ये है कि जो दूसरी साइड पे गांव है जो ब्रिज टूटा है, उसमें अभी ये सूरत हाल के 120 बच्चे जो हैं वो तकरीबन 10 दिन हो गए हैं वो स्कूल नहीं आ सकते। कोई उनका किसी तरीके से स्कूल पहुंचने के लिए रास्ता ही कोई भी नहीं है। उसके अलावा जो इस तरफ के जो गांव है, उस पुल में उस गांव का ये मसला है कि सामने जो कब्रिस्तान है, जनाजा गाह है, सब चीज़ें ये अभी आप वीडियो में सारी चीज़ देख लेंगे। ये अगर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो जाए या कोई फौतगी हो जाए तो वहाँ पे जनाजा लेके जाना भी बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वाहिद कब्रिस्तान है जिसका राब्ता टूट गया और स्कूल के बच्चों का राब्ता भी वहाँ से टूट गया। हमने ये कोशिश की, ये सारे मेरे गांव के सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमने कोशिश की हम ये वीडियो आगे पेशावर तक जहाँ तक भी हो सके हम इसको भेजेंगे। मिनिस्टर साहब से भी बात की है टूरिज़्म के, यार खुदारा हमें कम अज़ कम इतना कर दें कि यहाँ पे आर्जी कोई इस तरह का पुल या इस तरह का कोई चीज़ बना के दे दें ताकि जो ये बच्चों का, यहाँ पे आपको पता है सर्दियों में स्कूल बंद होते हैं, यही हमारे पास बच्चों के पास कुछ 6 महीने स्कूल का टाइम होता है, उसमें भी अगर बच्चों को टाइम हर्ज हो गया तो ये 120 ख़ानदानों के साथ जाती है। तो इसलिए ये तकरीबन ये आप जो कह रहे हैं ना 100-150 ख़ानदान नहीं, ये 1000 ख़ानदान इससे मुतासर हो गए, क्योंकि यहाँ पे कब्रिस्तान उस तरफ है और वहाँ के स्कूल स्कूल इस तरफ है। यह दोनों राब्ता मुकम्मल तौर पे ख़त्म है, यानी कि अगर किसी को कोई आटा भी लेके जाना है घर वो भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ से पानी का बहाव दरिया कुनार भी बहुत ज़्यादा हो गए और जो ये इस पे जो नाला था जो सोच का ये भी इतना ज़्यादा हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। और इसका मेन ब्रिज जो है यहाँ से जा रहा है उसमें भी इतना टूट फूट हो गया कि अब यहाँ पे लोग जो हैं उस पर सफ़र करना या गाड़ी के जाना वो भी नामुमकिन हो गया। आज नाज़रीन देखेंगे हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो इस यूनियन कौंसिल नारान के साजिद हुसैन साहब हमसे बातचीत कर रहे थे। उनका मौक़िफ़ ये था कि मैं आपको थोड़ा समझाता चलूँ। एक मेन सोच गांव मेरा ये है और जो साथ में दूसरा अपर सोच गांव ये है, दरमियान में जो राब्ता बोले वो टूट गया है। तो अब दिलचस्प बात ये है कि इस गांव में जो है गवर्नमेंट का स्कूल है। और नाज़रीन आपको ये पता चलूँ कि गवर्नमेंट का स्कूल यहाँ पर 4 से 5 महीने जो है यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद बर्फ़ पड़ जाती है। तो अब ये जो बच्चे हैं, यहाँ वाले बच्चे, ये यहाँ नहीं जा सकते और यहाँ वाले बच्चे यहाँ नहीं जा सकते। और जब यहाँ खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो, कोई मसला हो और यहाँ से जो सामान लेके जाना पड़ता है इस गाँव की तरफ, तो वहाँ नहीं जाया जा सकता। सच साहब, ये वाकई एक संगीन मसला है। तो कोई मिल बैठ के कोई इस तरह कोई तरीके से नहीं निकल सकता, क्योंकि हमारी हुकूमत तो हमेशा से बहस ही रही है, तो कुछ और उसको कोई ज़रिए निकल सकता है? देखें जी, बिल्कुल हमने तो ये वैसे ही एक आवाज़ उठाई है, वरना तो हुकूमत ने अब यहाँ तक इससे पहले किया क्या है। कोई भी हुकूमत आई है यहाँ पे जो गांव के लिए जो कोई काम होते हैं, कोई उनकी तरक्की के लिए, उनकी बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए, इससे पहले तो कुछ हुआ नहीं। बहरहाल इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि निगरान गवर्नमेंट से कि हम कहते हैं कि यार वो कम से कम CNW को फौरी तौर पे आर्डर करें, उनके पास तो इमरजेंसी होता है ना मामला। यहाँ पे 2-3 संगीन मसले हैं, एक आबादी ज़ात में है, उसका पानी ज़्यादा हो गया, वहाँ पे हमें 3-4 दिन के लिए एक मशीन चाहिए, उसके लिए भी हमने वहाँ पे दरख्वास्त दी, इंशाल्लाह उम्मीद है वो 1-2 दिन में हमें मिल जाएगी। लेकिन असल मसला जो है वो इस ब्रिज के है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम अपनी मदद आपके तहत कोई जो पुराने ज़माने में, हम वैसे भी कौन सी तरक्की कर रहे हैं, पीछे ही जा रहे हैं जो हालात हैं हमारे गांव के या हमारी VC के। तो हमारी कोशिश यही है कि फिर हम वो पुराना जो रस्सा और वो
डोली वो लगाएं और कम से कम बच्चों के लिए तो कुछ तो आसानियाँ पैदा करें, लेकिन वो भी एक रिस्केबल काम है। नाज़रीन, जो इस जो चेयरमैन साहब हैं हमारे जमील साहब, वो भी इस सिलसिले में जो है वो अब उन बेचारे की बच्ची भी बीमार है, उस हवाले से भी वो परेशान है, वो भी लगे हुए इस मसाइल को हल करने के लिए। साजिद भाई दोनों मिलके कर रहे हैं कोशिशें, और सारे लोग भी जमा हुए हैं। जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, ज़रा कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा रहम कीजिएगा। ये बेचारे 4 महीने के लिए आते हैं और इनका एक ही मुतालबा है, ना ही आपसे बिजली मांग रहे हैं, ना गैस मांग रहे, ना रोड मांग रहे। ये कह रहे हैं इनके जो राब्ता पुल है कम से कम वो दुरुस्त हो जाए और ये अपना सामान वहाँ से लेके जा सकें। खुदा ना खास्ता कोई फौतगी है, बीमार है, उसके आने जाने के लिए। और जो सामने गांव से बच्चे स्कूल के लिए आ रहे हैं, वो अभी तक स्कूल नहीं आ सकते। उनके स्कूल आने के लिए हाँ जी कोई इंतज़ाम हो आप। अस्सलाम वालेकुम। ये साजिद साहब से बड़ियां सोहनियां गल्लां कीतियां। इस इलाके का वडेरा भी है, अल्लाह पाक सो इसको इज्जत भी दी दी है। ते मसला ये है कि एक कुस्तान भी है और बड़े बड़े ग्रां हैं पिछे। मेन शे है अल्लाह के सामने वास्ते जेह्ड़े बच्चे हैं इस टाइम बच्चियों को तकलीफ ज़्यादा पहुंची दी है। मेहरबानी करके अगर हुकूमत सच करके ने तो बड़ी मेहरबानी हो सी कि यार अस लोगों के 3 महीने गुजरते हैं इस इलाके पे। 3 महीने में भी अस बच्चों दी तालीम खत्म हो जुलसे तो अस फ़ायदा क्या है। फिर दूआ मसला असल पे यह है कि जी अस इलाके के जेह्ड़े महात्मा होंदा है, मेन शे महात्मे का वो अल्लाह के सामने हो जुला। अगर ये पुला के बारे पे महात्मा भी आस्ता आसान हो जुला है, बच्चे भी आस्ते पढ़ जुले। इन्हां बड़ा असी शुक्रिया अदा करते हैं मैंबर साहब का सारिਆਂ ਦਾ जिन्हें तकलीफ की। ये बड़ी मेहरबानी उसी से गरीब लोग हैं, गरीब इलाका है। तुसां दी बड़ी मेहरबानी उसी खुदा से करके असां ने तुसी भला कर छोड़ो। अल्लाह से भला कर। मस्कीन लोग आधे लोग हैं, कई लोग बस रोड दे उस तरह गांव रोड गया, वो भी गया दरार दाखिल हो गया। इतनी असी बर्दाश्त करने लगे ना असी तो बच्चे रोड गए, बच्चा गरीब है, बच्चा रोड गया। ये खुदा से करके तुसी बड़ी मदद कर छोड़ो। असी तुसां बड़ा शुक्रिया अदा करसा तो अल्लाह पाक तुसी इज्जत करे, बड़ी मेहरबानी। को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में इन सब के चाहने वाले अपनी मौजूदगी के साथ ज़रूर दिलाइएगा।